लैंग्वेज किसी भी विचार से मेरे और आपके दिमाग में बिना ऑपरेशन किए पहुंचाने का साधन है। कहते हैं शादी में एक आदमी बहुत देर तक खा रहा था। किसी ने पूछा कब तक खाओगे भाई? तो उसने कहा मैं खा 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 खुद परेशान हो चुका हूँ, पर क्या करूँ, कार्ड में जो लिखा है खाने का समय 6 बजे से 10 बजे तक है, इसीलिए मैं खाता ही जा रहा हूँ। दुनिया में 6 अरब भाषाएं आप जानते हैं, पर भारत में हर 50 किलोमीटर अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने दोबारा पूछा सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने सोचा इतना शानदार विद्यार्थी इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। उसने कहा ध्यान से सुन, ध्यान लगाकर सुन। अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं बेटा, एक और दूं बेटा, एक और दूं बेटा तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन ट्विस्ट किया। उसने कहा बेटा अगर तुम्हें एक अनार दूं, एक और अनार दूं, एक और अनार दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है 3। टीचर ने सर ये क्या है? उसने फिर पूछा अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं बेटा, एक और सेब दूं बेटा, एक और दूं बेटा तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। अब टीचर भनभना गई। टीचर ने कहा अनार 3 तो सेब 4 कैसे? बच्चे ने कहा मैडम एक सेब मेरी बाइक में पहले से है। साथियों कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन जो बात है वो किसी को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता। मैं कहता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी में कमाल कर देगा। आज की इस वीडियो में आपको शब्दों के मायाजाल एवं उसके सही इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ वीडियो ख़त्म होते होते आपको शब्दों के बारे में काफ़ी बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुँह दिया है ताकि सुने ज़्यादा बोले कम। ये कभी ना भूलें कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना लिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हमारे दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। आप कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लिए। आप कंप्यूटर कोई वर्ड टाइप करेंगे जो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होता है, एक नीचे लाइन से आ जाती खटाक से कि कुछ गलत हो रहा है। इसी तरह हमारे दिमाग की भी डिक्शनरी में कई शब्द नहीं होते, इसीलिए हम मजबूरी में उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ये लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश शब्द का क्या मतलब है? हो सकता है आप उसे चंचल कहना चाहते हो, नहीं, परंतु मेरे दिमाग की डिक्शनरी में है बदमाश का मतलब गुंडा, इसलिए मैं तो ये सोचूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना बेड़ा गर्क। आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर साथियों। जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो एक बड़ा रिस्क होता है कि उसका गलत मतलब न निकल जाए, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज किसी भी विचार से मेरे और आपके दिमाग में बिना ऑपरेशन किए पहुंचाने का साधन है। कहते हैं शादी में एक आदमी बहुत देर तक खा रहा था। किसी ने पूछा कब तक खाओगे भाई? तो उसने कहा मैं खा 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 खुद परेशान हो चुका हूँ, पर क्या करूं, कार्ड में जो लिखा है खाने का समय 6 बजे से 10 बजे तक है, इसीलिए मैं खाता ही जा रहा हूं। दुनिया में 6 अरब भाषाएं आप जानते हैं, पर भारत में हर 50 किलोमीटर आते ही बोली बदल जाती है। एक कंजूस ने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे एक टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। कंजूस ने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे एक टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। तो दुकानदार ने कहा एक बाल ही तो टूटा है, नया काहे को खरीद रहे हो? कंजूस, जो बाल टूटा है ना भाई वो आखिरी था, इसीलिए खरीद रहा हूँ। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत आपसे शेयर करता हूँ। बीइंग इन द पब्लिक स्पीकिंग फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, मैं उसमें से आपको 5 बातें आपको बताता हूँ जिससे आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, ध्यान सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं होता, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है आपकी मौत तय है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि
कहने वाला व्यक्ति कौन है? अगर यही बात एक डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है। अगर वो ज्योतिषी है तो उसकी बात सोचने लायक है। अगर कोई आपसे चिढ़कर कह रहा है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहने वाला कौन है, इससे ही बात का इम्पोर्टेंस तय होता है। बात तो ही रहती है, इम्पोर्टेंस बदल जाती है। महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहते थे, वो रोके नहीं रुक रही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाकर उनसे कह दो कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। झूठ बोल दो। लेकिन उनसे झूठ बोला गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। राम ने कहा, मैं यही बात युधिष्ठिर के मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सब जानते हैं कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो कौन कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बात कहाँ कही जा रही है, स्थान की इम्पोर्टेंस और प्लेस की इम्पोर्टेंस तथा जगह की इम्पोर्टेंस। मान लीजिए आप किसी लड़की से बेहद मोहब्बत करते हैं और पहली बार उसे डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो क्या उसे आप किसी हॉस्पिटल पे ले जाएंगे कि चल डेट पे हॉस्पिटल में चलते हैं, आईसीयू में, या किसी शमशान घाट ले जाना चाहेंगे कि वहीं कोक और पिज़्ज़ा मंगाते हैं वहीं बैठ कर खाएंगे? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जगह बहुत रोल प्ले करती है। आप किस जगह पर बात कर रहे हैं, उस जगह का रेलिवेंस है। आप एक मस्त रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां मस्त म्यूजिक चल रहा हो, माहौल में ही रोमांस हो, तो बात का वजन बढ़ जाता है और बात करने की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आप कोई सीक्रेट बात करना चाहते हैं तो आइए आइए कोने में ले जाए, पर खुल कर बात नहीं करते, क्योंकि जगह की इम्पोर्टेंस है। फुटपाथ में कोल्ड ड्रिंक 30 रुपये की बिकती है और 5 स्टार होटल में 200 रुपये की, क्योंकि जगह की इम्पोर्टेंस है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं तो क्या वो कॉन्फिडेंट एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत बड़े महानायक हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंदाज लगाइए, लोगों ने नशे काट दी, लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन सोचिए अगर नेताजी बैठे होते और 100, 200, 300 लोग उनके सामने होते और वो भाषण दे रहे होते कि साथियों, देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते, सुधीर जी, हाँ संजय जी, तुम मुझे ना वो दे दो, तुम्हारी नसों में जो लाल रंग का होता है ना, हाँ तुम मुझे खून दे दो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कहीं मिल जाए थोड़ा, तो मैं तुम्हें आज़ादी ला दूंगा। क्या कोई साथ देता? नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में खून उतार कर बोल रहे हैं पब्लिक को कि साथियों, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्या आप बात को एक्साइटमेंट के साथ करने की नहीं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, दिल खुश हो जाएगा। जब भी आप किसी को सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए। मेरा एक फेमस डायलॉग है, कभी रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। वो सुनने के लिए सुनते हैं, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आदमी को तार मिलता है कि संता तुम्हारी बेटी मर गई है, और वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है। 50वीं मंजिल तक नीचे आते याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है, और 30वीं मंजिल तक नीचे आते याद आता है कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, और 10वीं मंजिल तक आते आते याद आता है कि साला मैं तो संता नहीं बनता हूँ। यानी रिजेक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से सुने। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, टोनिंग। जो टोन होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं रॉन्ग टोन ऑफ वॉइस। मौका मिला तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी, लेकिन एक लाइन आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मत पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कामा लगाया। अगर इसी बात को ऐसे बोलूं, रोको मत जाने दो, बात के मायने बदल जाते हैं। रोको मत जाने दो, मैं जाने दो। रोको मत जाने दो, मैं रोक लो। लाइन वही है, वर्ड्स वही है, लेकिन कहाँ आपको रुकना है, कहाँ टोन को नीचे करना है, कहाँ ऊपर करना है, लाइन के मायने बदल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो बनाने का प्रयास आपको पसंद आया होगा, बेहतर हुई आपकी ज़िंदगी। इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट करते हुए
अगले और किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेवा में उपस्थित होगा। आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।